हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और बायोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसी क्लास को हम रेगुलर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्लास 10th का बायोलॉजी आज पार्ट नंबर 6 है, जो कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इससे पहले हम 5 क्लास ले चुके हैं, आज छठा क्लास है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। कि आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के समय कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, ये समझना है कि कौन कौन सा अभिक्रिया। हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से स्रोत हैं, तो सारा चीज हमने पढ़ लिया है। आज उसी को हम प्रकाश संश्लेषण के समय कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के साथ यानी प्रकाश संश्लेषण के समय कौन अभिक्रिया होती है, लिखेंगे क्वेश्चन को कि प्रकाश संश्लेषण के समय निम्न अभिक्रिया होती है। इस तरह से आंसर आपको लिखना है। तो पहला क्या है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यानी हमको जो प्रकाश मिलता है वो सौर ऊर्जा के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है, तो सौर ऊर्जा के रूप में मिलता है। यानी उसको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है, मतलब रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा लिखे हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होता है। यानी क्लोरोफिल, जो पत्ती में क्लोरोफिल होता है, तो वो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। डेट मीन्स क्या है, वो अपने अंदर सोखता है, यानी खींच लेता है। ठीक है। अब कह रहा है तीसरा नंबर, जल अणुओं का H2 और O2 में विघटन होता है। यानी जल जो हमको जड़ से मिट्टी से मिलता है वो क्या करता है, H2 और O2 में विघटित कर देता है, यानी तोड़ देता है। ठीक है। चौथा है, CO2 से ग्लूकोज बनता है। जो CO2 हमको वायुमंडल से प्राप्त होता है वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के क्या महत्व है। ठीक है, हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उसको पढ़े। अब पढ़ना कि इसका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको, क्या कारण है उसका, तो वो महत्व बताना है कि क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण पौधों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। यानी किसके लिए, पौधों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। साथ ही यह संपूर्ण सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। प्रकाश संश्लेषण क्या करती है, यानी पौधे क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। यानी वो ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो जीवन का आधार है, अतः प्रकाश संश्लेषण के बिना जीवन संभव नहीं है। यानी प्रकाश संश्लेषण के बिना क्या जीवन संभव है, नहीं है। तो हम अगर इस तरीके से क्वेश्चन को लिखते हैं उसका आंसर, तो हमको गारंटी है कि फुल मार्क्स मिलेगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, एराइज करना है। ये अभी ये उससे प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाले को क्वेश्चंस को हमने बताया है। ठीक है, टॉपिक तो आपका चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे चलेंगे, रंध्र के बारे में बताएंगे कि रंध्र क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, वो सब बताएंगे। वो टॉपिक हुआ, और ये प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक से निकलने वाले क्वेश्चंस हुए, वो क्वेश्चंस हमने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। तो ठीक है, यहाँ तक धन्यवाद।